Good morning, children. Now we will discuss simple equation, introduction of chapter 4. Simple equation. First we have to understand what is equation. So you are seeing here a diagram of balance, तराजू जिसको अपन बोलते हैं balance. In balance, if here and here weight are equal, then this is the balance condition. So an equation is always in balance condition. An equation always has the sign of equality. ये इक्वल का साइन है, अपन जानते हैं, इसको कहते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी. तो इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन होता है. नाउ वी विल डिफाइन प्रॉपरली. एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल. द कंडीशन is that two expressions should have equal value. Note that at least one of the two expressions must contain the variable. I am reading out again. An equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. Note that at least one of the two expressions must contain the variable. अब हम इसको समझते हैं. एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल. इक्वेशन वेरिएबल पर एक कंडीशन है, शर्त है. शर्त क्या है कि इक्वल होना चाहिए. एग्जाम्पल देखें, 4x + 5 = 65. ये हमारे पास में एग्जाम्पल है सिंपल इक्वेशन का. इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है. यहाँ पर इक्वल वैल्यू होती है, इक्वल का साइन होता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू. इक्वल वैल्यू मतलब यहाँ जो है वो इधर है, मतलब यहाँ की वैल्यू टोटल 65 आ रही है, तो यहाँ की भी वैल्यू कितनी आना चाहिए, 65. दोनों तरफ वैल्यू सेम हो गई. और ये भी हमको ध्यान रखना है एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल. यहाँ पर देखो LHS में एक वेरिएबल है, RHS में कोई वेरिएबल, इन्हें दोनों तरफ में से एक तरफ वेरिएबल होना चाहिए. वेरिएबल किधर भी हो सकता है, LHS में हो सकता है और RHS में भी हो सकता है. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी 6th क्लास में अपन जान चुके हैं. फिर यहाँ हम देखते हैं X, Y, Z, A, B, C. दीज आर द वेरिएबल्स. अब इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, इनका स्पेशल नेम है लिटरल नंबर्स. ये क्या कहलाते हैं, लिटरल नंबर्स. ये वेरिएबल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती. जैसे सपोज मैंने नंबर लिखा 3, तो इसकी वैल्यू फिक्स है 3, यानी 3 बॉल, 3 पेंसिल, 3 रुपीज़ ETC. इसकी वैल्यू फिक्स है 3. बट X, Y, Z, A, B, C इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है. X की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यानी X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है. तो X की वैल्यू जब तक हम पता नहीं करते तब तक वो हमारे लिए अननोन है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. तो इसलिए इनको कहते हैं वेरिएबल, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो अब हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ वेरिएबल. तो अब हमको इक्वेशन क्लियरली समझ में आ गई. सिंपल इक्वेशन क्या है, तो सिंपल इक्वेशन में दोनों तरफ LHS RHS में डिजिट्स होते हैं और किसी एक तरफ कोई नंबर लिटरल नंबर के साथ यानी वेरिएबल के साथ में होता है. यह सिंपल वेरिएबल हो सकता है. सिंपल वेरिएबल मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं X + 5 = 65. तो यहाँ केवल प्योर वेरिएबल है, फिर नंबर है और इस तरफ नंबर है. इक्वल का साइन इक्वेशन में मस्ट होना चाहिए. विदाउट इक्वलिटी इक्वेशन बन नहीं सकती. अब मान लो इक्वलिटी का साइन नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे. सपोज ये इक्वेशन मैंने ले ली, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, ये इस प्रकार का साइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे.
तो ये अगर इस प्रकार का साइन है तो हम इसको कहते हैं इनइक्वलिटी, क्योंकि हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है। ये जो साइन बड़ा वाला जिस तरफ मुंह है ये कहता है कि इस तरफ ये बड़ा है, ये छोटा है, इट इज़ ग्रेटर साइन, इट इज़ लोअर साइन, इधर छोटा है तो ये छोटा हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इनइक्वलिटी। लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इक्वेशन, इक्वलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी इक्वेशन में इक्वल साइन होता है, लेफ़्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, और लेफ़्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू यदि हम सॉल्व करेंगे दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। इधर 65 है तो इधर भी सॉल्व होने के बाद में 65 आना चाहिए। नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ इक्वलिटी, है ना। और ये डेफिनेशन अपने को इंट्रोडक्शन में लिखना है, एक दो एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हम क्या देखेंगे? कुछ सिंपल इक्वेशन देखेंगे, वर्ड से इक्वेशन बनाना और इक्वेशन से इक्वेशन को वर्ड्स में लिखना। ये हमारे पास में 4.1 में कुछ सम्स हैं। Now see in exercise 4.1 we have given an equation, here given value, and we have to find out whether this value is satisfying this equation or not, and we have to write the result yes or no. If satisfying we have to write yes, if not satisfying we have to write no. यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखकर हमें देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को या नहीं, और अगर नहीं करती तो हमें यहाँ वैसा आंसर लिखना है, और करती है तो यहाँ पर हमको वैसा आंसर लिखना है। तो सी द इक्वेशन x + 3 = 0। नाउ x = 3, ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे, x की जगह हम 3 लिखेंगे। वी विल राइट दिस वैल्यू हियर एट द प्लेस ऑफ 3। नाउ 3 + 3 हाउ मच? 6, which is not equal to 0. Hence this equation is not this value is not satisfying this equation, hence our answer is no. Now second value is given x = 0. We have to put this value of x here in same equation. So x की जगह हमने रखा 0, we have put the value of x 0 + 3 = 0। किसी भी नंबर में 0 जोड़ो तो उसकी वैल्यू वही की वही रहती है, तो यहाँ जाएगा 3 which is not equal to 0, hence x = 0 is not satisfying, no. Now again value is given x = -3. Now we have to put the value of x -3. -3 + 3 how much? 0. So here 0, here also 0। इक्वेशन की कंडीशन है कि दोनों तरफ सब चीज़ें बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर आ गई, इधर भी बराबर आ गई। सो दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइंग आवर इक्वेशन, हैंस वी विल राइट हियर यस। लाइकवाइज नेक्स्ट इक्वेशन x - 7 = 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू दी है 7, ये पुटअप करके हमको देखना है कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो विल पुट द वैल्यू ऑफ x 7 हियर। Now 7 - 7 how much? 0. 0 is not equal to 1। RHS में हमको क्या दिया हुआ है? 1। 0 is not equal to 1, hence x = 7 not satisfying, no. Now x - 7 = 1. Now put the value of x = 8. 8 - 7 how much? 1. Here also 1. So this value is satisfying. So our answer is yes. Likewise next equation 5 × x = 25। जब x और गिवन नंबर के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में रहता है, तो हम इसको पढ़ते हैं 5 × x = 25। यहाँ x की वैल्यू कितनी दी है? 0। वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। 5 × 0 = 25। 5 0 जा 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 25।
hence this value is not satisfying, so answer is no. Now x equal to 5, now put this value here 5, x की जगह पे हम लिखेंगे 5, 5 into 5 how much 25, 5 5 is 25, here 25, both the values are equal, hence this value is satisfying, we will write here yes.